दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बल्ब के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक 100 वाट का बल्ब लिया है। कभी आपने सोचा है कि यदि हम चालू बल्ब को पानी के अंदर डाल दें या फिर पानी के अंदर बल्ब को डालकर फिर उसे चालू करें तो बल्ब के साथ क्या होगा? क्या बल्ब फूट जाएगा? क्या बल्ब की गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाएगा? क्या बल्ब खराब हो जाएगा? क्या पानी के अंदर बिजली प्रवाहित होने लगेगी? तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने बल्ब का होल्डर ले लिया है। सबसे पहले इस बल्ब के होल्डर में कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करके हम इसमें बल्ब को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने होल्डर के अंदर कनेक्शन कर लिए हैं और होल्डर के ऊपर बल्ब को लगा दिया है। अब इस बल्ब के अंदर हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड लिया है। इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर हम बल्ब की सप्लाई को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बल्ब की सप्लाई को जोड़ दिया है। अब हम स्विच को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये बल्ब चालू हो गया है। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पर आपने जो पानी की बोतल देखी है, इस पानी की बोतल के अंदर हम इस बल्ब को डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने पानी की बोतल ले ली है। इसके अंदर बल्ब को डालेंगे। बल्ब और बल्ब का होल्डर इस पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा। उसके बाद हम स्विच को ऑन करेंगे और देखते हैं कि बल्ब के साथ क्या होता है। क्या हमारा बल्ब ख़राब हो जाएगा? क्या पावर सप्लाई पानी के अंदर फ्लो होने लगेगी? क्या हमारे वायर जल जाएंगे? देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने जो 100 वाट का बल्ब लिया है उसको पानी के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हम पानी के अंदर पूरी तरीके से डुबा देंगे। आप देख सकते हैं बल्ब को हमने पानी के अंदर पूरी तरीके से डुबा दिया है और इसके वायर को भी हमने पानी के अंदर डुबा दिया है। थोड़ा सा हम इस वायर को अंदर अच्छी तरीके डाल देंगे ताकि हमारा बल्ब पानी के अंदर पूरी तरीके से डुबा हुआ रहे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब और होल्डर है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब गया है। अब हम इसकी सप्लाई को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसको चालू करेंगे और चालू करके देखते हैं कि होता क्या है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा इसके ऊपर ले जाकर दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो बल्ब है और होल्डर है पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब हम स्विच को चालू करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने स्विच को चालू किया तो हमारा बल्ब जल गया और हमारा बल्ब रोशनी भी दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बल्ब को और होल्डर को पानी के अंदर डाल दिया है, फिर भी हमारा जो बल्ब है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो पानी के अंदर बिजली का फ्लो है वो नहीं हो रहा है और हमारा जो बल्ब है वो भी फूट नहीं रहा है, मतलब बल्ब भी ख़राब नहीं हो रहा है। दोस्तों मैंने सोचा था कि पानी के अंदर यदि मैं बल्ब को डालकर चलाऊंगा तो हमारा बल्ब फूट जाएगा, क्योंकि बल्ब को जब चालू करते हैं तो बल्ब गर्म होता है और गर्म होने से उसके ऊपर का कांच भी गर्म हो जाता है और जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है तो वह फूट जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो बल्ब लगे होते हैं बरसात के दिनों के में उसके ऊपर यदि पानी जाता है तो वो फूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो बल्ब है पानी के अंदर अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इस पानी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं पानी के अंदर पूरी तरीके से केबल डूबी हुई थी तो शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए था, लेकिन शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमने होल्डर और बल्ब को बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल सही है और होल्डर के ऊपर पानी लगा हुआ है और पानी के अंदर ये बल्ब और होल्डर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर बल्ब डालने से बल्ब क्यों नहीं ख़राब हुआ। पानी के अंदर यदि हम बल्ब को डालते हैं तो बल्ब की जो सतह का टेम्परेचर है, बल्ब के ऊपर जो कांच लगा है उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम हो जाता है। और बल्ब यदि रोशनी देगा, बल्ब यदि अंदर से गर्म होगा तो पानी भी उसके साथ साथ गर्म होगा। इसीलिए जो हमारा बल्ब है वो ख़राब नहीं होता है। और बरसात के अंदर बल्ब इसलिए ख़राब जाते हैं क्योंकि बरसात का जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। उसका टेम्परेचर 20 डिग्री, 19 डिग्री, 15 डिग्री तक होता है, लेकिन हमारा जो लैंप है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। और जब बरसात गिरती है तो दोनों के टेम्परेचर के अंतर के कारण हमारा बल्ब क्रैक हो जाता है, उसका कांच ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमने जो पानी यूज़ किया है ये बरसात का पानी है और बरसात का जो पानी होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है और बरसात का पानी एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यदि आप बरसात के पानी का पीएच लेवल चेक करेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, इसीलिए इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि हम पानी के अंदर बल्ब को चालू रखेंगे तो हमारा पानी गर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि बरसात के पानी के अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, बरसात का पानी के अंदर बल्ब डालने से क्या होगा। अब हम बल्ब के साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके अंदर हम चालू बल्ब को पानी के अंदर सीधा डालेंगे और देखेंगे कि बल्ब के साथ क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इस पानी के अंदर बल्ब को डालने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बोतल का ढक्कन डालेंगे। बोतल का ढक्कन डालने के बाद इस पानी के अंदर बल्ब को डालेंगे। यहाँ पर हमने पानी के ऊपर से ढक्कन को हटा लिया है। अब हम बल्ब को चालू कर लेंगे और चालू करने के बाद इस बल्ब को इसके अंदर डालेंगे। चालू बल्ब को पानी के अंदर डालने से पहले हमें थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशन रखने होंगे। मान लीजिए कि यदि बल्ब फ्यूज होता है या फिर बल्ब का ग्लास टूटता है तो उस ग्लास से हमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक डंडा ले लिया है। इस डंडे से इस बल्ब को हम पानी के अंदर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक डंडा ले लिया है। इस डंडे से इस बल्ब को उठा लेते हैं। उठाने के बाद इस बल्ब को सीधा पानी के अंदर डुबो देंगे। आप देख सकते हैं हमने बल्ब को इस डंडे के द्वारा उठा लिया है। अब हम धीरे धीरे करके इस डंडे से बल्ब को पानी के अंदर डुबो देते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमने इस बल्ब को पानी के अंदर डुबो दिया है और बल्ब पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब गया है। आप देख सकते हैं अभी भी बल्ब चालू है और बल्ब पूरी तरीके से रोशनी दे रहा है, मतलब हमारा बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैंने सोचा था कि यदि हम जलते हुए बल्ब को पानी के अंदर डालेंगे तो बल्ब फूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल विपरीत हुआ है। यहाँ पर बल्ब फूटा नहीं है लेकिन रोशनी ज़रूर दे रहा है। दोस्तों इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि ये बल्ब इस पानी के अंदर डालने पर फूटा क्यों नहीं है, क्यों नहीं फ्यूज़ हुआ है। लेकिन दोस्तों यदि आपको इस बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक हाथ में बल्ब लिया है और दूसरे हाथ के अंदर फ़ैन वाला रेगुलेटर लिया है। इस फ़ैन रेगुलेटर को हम इस बल्ब के साथ जोड़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि बल्ब और रेगुलेटर को यदि हम सीरीज़ के अंदर जोड़ देते हैं तो बल्ब के अंदर क्या परिवर्तन आता है, बल्ब हमारा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक बल्ब होल्डर भी ले लिया है। इस बल्ब होल्डर के अंदर हम बल्ब को फिट कर लेंगे और यहाँ पर जो रेगुलेटर लिया है उस रेगुलेटर को इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले हम फैन रेगुलेटर को इस होल्डर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज में इस तरीके से आपको जोड़ना होगा। यहाँ पर हमने एक तार फैन रेगुलेटर का लिया है और एक तार बल्ब होल्डर का लिया है। इन दोनों को आपस में ट्विस्ट करके इस तरीके से जोड़ देंगे और टेप लगा देंगे। यहाँ पर हमने बल्ब होल्डर को रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस बल्ब होल्डर का जो दूसरा वाला वायर है उसके साथ हम छोटा सा एक वायर और जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक येलो कलर का वायर लिया है। इस येलो कलर के वायर को हम इस रेड कलर के वायर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर जो आप रेगुलेटर देख रहे हैं इस रेगुलेटर के साथ इस वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने इस रेगुलेटर को बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ दिया है। अब हम एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे और एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर इन दोनों वायर को जोड़ देंगे, जिससे हमारे बल्ब के अंदर सप्लाई चली जाएगी। यहाँ पर हमने होल्डर के ऊपर बल्ब को भी लगा दिया है। बल्ब को चालू करने से पहले हम रेगुलेटर को थोड़ा सेट कर लेंगे। रेगुलेटर के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होगी उस पर हम रेगुलेटर को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम पावर सप्लाई को चालू करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पावर सप्लाई को चालू किया है तो हमारा बल्ब पूरी रोशनी दे रहा है, हमारा बल्ब जलने लगा है। अब हम रेगुलेटर की पोजीशन को फिर से कंपेयर कर देंगे और बल्ब को चालू करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बल्ब को चालू किया है तो हमारा जो बल्ब है वो बहुत कम रोशनी दे रहा है। अब हम इस रेगुलेटर के द्वारा इस बल्ब को कंट्रोल करके देखते हैं कि बल्ब के अंदर क्या होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही हम रेगुलेटर को घुमा रहे हैं तो हमारा बल्ब की रोशनी भी चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम रेगुलेटर की पोजीशन 0 से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बल्ब के अंदर रोशनी भी बढ़ रही है। आपको पता ही है कि फ़ैन रेगुलेटर जो होता है वह हमारी फ़ैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ैन रेगुलेटर से हम हमारे बल्ब की रोशनी को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम फ़ैन रेगुलेटर को बढ़ा रहे हैं तो हमारे बल्ब की रोशनी बढ़ रही है और जैसे ही हम इसको डाउन कर रहे हैं तो हमारे बल्ब की रोशनी भी कम हो रही है। तो फ्रेंड्स इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके आप बल्ब की रोशनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा बल्ब कितनी पावर लेता है। पावर को मापने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया है। आप देख सकते हैं अभी हमारा जो बल्ब है वह 0.2 एम्पियर ले रहा है, मतलब अभी हमारे बल्ब की रोशनी जो है वो कम है और 0.2 एम्पियर ले रहा है। अब हम धीरे धीरे इसकी रोशनी को बढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसकी रोशनी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो एम्पियर है वो भी बढ़ने लगा है। मतलब इस रेगुलेटर से हम हमारी पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पावर को भी बचा सकते हैं। अब हम इसकी रोशनी को पूरी कर देते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा बल्ब पूरी रोशनी में जल रहा है और यहाँ पर 0.4 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो बल्ब है वह रेगुलेटर के द्वारा कम पावर कंज्यूम करेगा। जब हम रेगुलेटर की पोजीशन को कम पे रखेंगे तो हमारा बल्ब कम जलेगा और कम पावर लेगा, और जब हम इसको फुल कर देंगे तो ये ज़्यादा पावर लेगा। इस तरीके का यूज करके हम काफ़ी सारी बिजली को बचा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस रेगुलेटर को कम कर रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वह कम पावर ले रहा है। तो इस तरीके का प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं। घर में हम बल्ब के अंदर इस तरह का रेगुलेटर लगाकर उसकी रोशनी को कम करके पावर को बचा सकते हैं। यदि हमें रोशनी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस रेगुलेटर से रोशनी को कम करके पावर को बचा सकते हैं। उसके साथ ही इस एक्सपेरिमेंट को आप काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हमें कम रोशनी की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम रेगुलेटर से कम रोशनी कर सकते हैं। हमें छोटे बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बल्ब को भी कंट्रोल कर सकते हैं और पावर को बचा सकते हैं। अब इस फैन रेगुलेटर को हम फास्ट मूवमेंट करा के देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको फास्ट मूवमेंट करा रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वो भी बहुत फास्ट तरीके से काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से रोशनी बढ़ा रहा है, बहुत तेज़ी से रोशनी कम कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग हम किसी शादी या फिर पार्टी के अंदर भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेकोरेटिव लाइट भी इसके द्वारा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस आइडिया के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।